हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही हो गए आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बोन्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था कार्टिलेज। दोनों अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू में हमने दो तरीके के टिश्यूज पढ़े थे। पहला जो था वो कार्टिलेज था, और दूसरा जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या है, बोन्स। तो बोन्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोन्स होती क्या है। तो बोन्स क्या हैं, ये एक ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इवन अगर हम लोग बात करें बॉडी का हार्ड जो है टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, एंडोस्केलेटल का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात, यहाँ पे दो तरीके के जो है चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट होगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द बोन्स। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बोन्स हैं क्या, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इनके केस में तो ये क्या करेंगे, दे फॉर्म एंडोस्केलेटल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का एंडोस्केलेटल को कौन बनाता है, आपका बोन्स बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको एक प्रॉपर शेप मिल पाता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और बॉडी के शेप में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स प्रोवाइड करती हैं। और लोकोमोशंस में भी बोन्स का अहम रोल होता है। दूसरी बात, ये जो टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर द नॉन फ्लैक्सिबल। कैसे होते हैं, नॉन फ्लैक्सिबल होते हैं। अब बोन्स में अगर देखें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं बोन के। बोन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक आपका पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, यानी कि बोन्स हमारी जो होती हैं दो तरीके के स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती हैं। एक हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और दूसरा हमारा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब दोनों का अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना कितना होता है बोन्स में, पर्टिकुलरली अगर देखें उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ बोन्स में हम लोग देखेंगे बेटा दो पार्ट में मिलकर बना हुआ, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखें बोन में कितना किसका क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, तो इनऑर्गेनिक जो होगा वो नियर अबाउट 70% पार्ट जो होता है बोन का होता है, और ये ऑर्गेनिक जो होता है वो कितना होता है, 30% होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इस इनऑर्गेनिक में अगर आप बात करो क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट के, और इसका अगर हम देखें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना होता है, 70% होता है। अब हम लोग देखेंगे बोन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बोन के साथ एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे अगर हम बोन को सुखा देते हैं, ड्राइड कर देते हैं, तो क्या उस पर इफेक्ट होता है, और अगर इस बोन को हम ले जाके कहाँ डाल देते हैं, अगर हम उसको HCl में डाल देते हैं तो क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग उसके एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, यहां पे हमने क्या किया, एक बोन लिया, ओके ये हमारा क्या है, बोन है, और इस बोन को हमने क्या किया, इसके साथ हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इसको हमने सुखा दिया, ड्राइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ड्राइड कर दिया या सुखा दिया। तो जब हमने इसको सुखा दिया तो इसमें कौन सा पार्ट बचेगा, तो जेन्युइन सी बात है ऑर्गेनिक पार्ट क्या होगा, सूख जाएगा, ड्राइड हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द इनऑर्गेनिक पार्ट। तो यहां पर आप लिख लोगे रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, इनऑर्गेनिक। तो
तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हम बोन को लेके ड्राइड कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या बोथ, या इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको क्या आंसर करना है, इनऑर्गेनिक। अब आते हैं बेटा हम लोग दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। हमने क्या किया, बोन को एक बीकर लिया और बोन को हमने क्या किया, उस बीकर में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिया, बोन लिया एक, और बोन को हमने इस बीकर में डाल दिया। अब इस बीकर में जो बेसिकली बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या होगा, इसमें डाइल्यूटेड HCl भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हमने देख लिया, ग्रीन पेन से हमने क्या किया, यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl में इसको डाल दिया। तो यहाँ पर लिख लोगे आप लोग, डाइल्यूटेड HCl। ठीक है, अब HCl में हमने डाल दिया, काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, जो इसमें रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट। यानी कि ये जो बोन होगी वो कैसी हो जाएगी, डीकैल्सिफाइड बोन हो जाएगी। तो बहुत टाइम बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूटेड HCl की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो इसमें रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कौन सा होगा, केवल कैसा बचेगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक बचा था और यहाँ पर कैसा बचेगा, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स। ठीक है, तो इस तरीके की जो बची हुई बोन्स होंगी, हमने मान लिया ये यहाँ पर इसका ऑर्गेनिक पार्ट था। ऐसे आप लोग देख लो, सपोज कर लो, ये जो ब्लू कलर से हमने बना दिया, ये हमने क्या दिखाया, इसका ये कैसा है, ऑर्गेनिक पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक डाइल्यूटेड HCl की वजह से क्या होगा, सब डिग्रेड हो जाएगा बाहर से, और केवल क्या बचेगा, ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, केवल जब ये वाला पार्ट बचेगा, जैसे हम लोग इसको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट बच रहा है जो, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस जो ऑर्गेनिक पार्ट के जो पार्ट बचा हुआ है, और ये केवल बोन जो इस तरीके की दिखेगी जहाँ पर इनऑर्गेनिक पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ द डीकैल्सिफाइड बोन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी बेटा बोन्स के बारे में जो पूछी जाती हैं। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही मैंने करा दिए हैं, और कई बहुत सारी जगहों पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस भी करा दूंगा आगे आप लोगों को बोन के बाद में। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया इसके बारे में, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेरिजन टू अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लैमेली वगैरह कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो बोन्स में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीकैल्सिफाइड बोन। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल लोगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीकैल्सिफाइड बोन। ओके, तो हमने जो डीकैल्सिफाइड बोन था उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या बेटा होगा। तो पहला इसका पार्ट होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 पार्ट में जो है 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो है पर्टिकुलर डीकैल्सिफाइड बोन में। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है पेरिओस्टियम, दूसरा हमारा मैट्रिक्स, एंड तीसरा एंडोस्टियम, एंड लास्ट इज द बोन मैरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, पहला हमारा क्या है, हमने बोला पेरिओस्टियम। ओके, पहला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी लिख लेंगे हम लोग। और तीसरा हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, एंडोस्टियम। ओके, एंड आफ्टर दैट एंडोस्टियम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बोन मैरो। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग बोन मैरो। ठीक है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BM भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, BM, कैपिटल BM।
अब बात करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर की कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक बोन में किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप एक बोन का जो है डायग्राम बना लेंगे हम लोग और उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लीजिए बड़ा सा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में सारी चीज़ें समझ में आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, फिर भी आप लोग पूरी तरीके से कोशिश करिएगा कि यहीं पे आप लोगों को सीखने को मिल जाए। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, पेरिओस्टियम। सबसे पहले इस पेरिओस्टियम की बात करते हैं। पेरिओस्टियम है क्या, तो ये एक थिक और टफ शीट है जो क्या करती है, इन्वलप बनाती है बोन का। ठीक है, यानी कि अगर हम ये एक बोन देखें, इसके ऊपर आप एक कवरिंग देखोगे, एक इन्वेलप देखोगे, ऐसे आप बना सकते हो इसके ऊपर एक इन्वेलप टाइप में, है ना। ये एक इन्वेलप हो गया इसका, ये एक इन्वेलप हमने बना दिया। हाइपोथेटिकल डायग्राम है बेटा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकता है उस तरीके से ना हो, लेकिन मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि पेरिओस्टियम क्या है, इट इज़ अ थिक एंड टफ शीट दैट फॉर्म एन इन्वेलप ऑफ बोन। तो इस बात को आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। ये हमने क्या बोला इसका, पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम के लिए हमने बोला यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब किया पेरिओस्टियम को, मैं यहाँ पर ही डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ वन बाई वन। ठीक है, पेरिओस्टियम की सबसे पहले बात करते हैं। पेरिओस्टियम में हमने बोला कि ये पेरिओस्टियम क्या है, इट इज थिक टफ, ओके, इट इज थिक टफ sheet, okay, it is thick tough sheet that form an envelope of the envelope of bones। ठीक है, तो हमने बाहर की तरफ देखा पेरिओस्टियम प्रेजेंट था, समझ में आई इतनी बात। अब इस पेरिओस्टियम में दूसरी हम बात देखते हैं, वो क्या होता है, यहाँ पर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बंडल की फॉर्म में, और उनको हम बोलते हैं सारपेस फाइबर। क्या बोलेंगे उनको हम, सारपेस फाइबर। और वो सारपेस फाइबर बने किसके होंगे, व्हाइट फाइबर्स के, यानी कि कोलेजन के बने हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो क्या है बेटा, कि इस पेरिओस्टियम में हमने देखा यहाँ पे क्या होंगे, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो हाइपोथेटिकल में बनाए दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ऐसे इस तरीके से। ये फाइबर हम बोल रहे हैं, इसको समझ में आ रही बात, ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये फाइबर्स हैं। ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, कोलेजन फाइबर। क्या बोल दिया, कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन फाइबर जो होंगे ये क्या करेंगे, मैट्रिक्स की तरफ जो है क्या होंगे, धसे रहेंगे। ठीक है, या पेनिट्रेट करेंगे। तो इधर जब मैट्रिक्स की तरफ हम लोग देखेंगे तो ये कोलेजन फाइबर क्या होंगे, कोलेजन फाइबर्स आर पेनिट्रेटेड इन मैट्रिक्स। ठीक है, और कोलेजन फाइबर यहां पर एक स्पेसिफिक नाम हमने दे दिया, जो कोलेजन फाइबर हैं या व्हाइट फाइबर्स हैं, क्या नाम दिया हमने इनको, सारपेस फाइबर। तो ये इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नाम इसका सारपेस फाइबर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सारपेस फाइबर। क्लियर है इतनी बात, यानी कि सारपेस फाइबर ऐसे फाइबर्स हैं जो कोलेजन के बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, पेरिओस्टियम में प्रेजेंट हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, मैट्रिक्स में पेनिट्रेट हो रहे हैं। तो इस तरीके के फाइबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सारपेस फाइबर। कभी भी कोलेजन फाइबर पूछे आपका कि पेरिओस्टियम में किस तरीके के कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको क्या मिलेगा, सारपेस फाइबर। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को, ओके। अब देखते हैं पेरिओस्टियम में एक चीज और हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पेरिओस्टियम में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। तो मैं गोल गोल ये कट करके एक दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम। तो यहाँ पे हमने देखा पेरिओस्टियम में बेटा क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सारी जगह पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर ऐसे ऐसे।
ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें बताना है मुझे अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा ब्लड वेसल्स भी पेरियोस्टियम में प्रेजेंट हैं। अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं पेरियोस्टियम में, तो उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं पेरियोस्टियम में, ठीक है। तो यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा उनको, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी हम बना लेंगे ग्रीन कलर से, ये आप लोग देख रहे हो। ये सेल्स जो हैं उनको हम लोग क्या बेटा नाम दे सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। इनको क्या बोल देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, पेरियोस्टियम को हमने बोला कि एक थिक टफ शीट है और वो क्या कर रही है, एक इन्वेलप बना रही बोन का, और उसमें हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, सरफेस फाइबर देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल रही हैं, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, पेरियोस्टियम में देखने को मिलेंगी। तो पहला हमारा जो पार्ट था, जो स्ट्रक्चर था, वो पेरियोस्टियम था और वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें बस हमें इतने सीखना था। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा पार्ट है डीकैल्सिफाइड बोन का, वो क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स। क्लियर है। तो दूसरा हेडिंग हम लोग डाल लेंगे बेटा अब यहाँ पर मैट्रिक्स। तो मैं इसको अब इरेज कर दूंगा, ठीक है। पेरियोस्टियम के बाद में दूसरा क्या आ जाएगा आपका, मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलेगा हमें, मैट्रिक्स जो होगा वहां पर एक प्रोटीन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिन प्रोटीन। तो यहां पे लिख लोगे आप, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑसिन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होंगी, ऑसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है, पहली बात होगी। अब इसमें हमने बोला कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में, बोन की मैट्रिक्स में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब इनऑर्गेनिक अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे मैट्रिक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ साल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम, हमने बोला था क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा हम लोगों ने बोला था उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर हमने बोला था कैल्शियम फ्लोराइड, और उसके बाद हम लोगों ने बोला था मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये भी देखने को हमको मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा NaCl भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या बोलेंगे, हैवर्सियन कैनाल। तो मैट्रिक्स में एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर देखने को हमको मिला और उसको हमने क्या बोला, हैवर्सियन कैनाल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हैवर्सियन कैनाल, और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है हैवर्सियन कैनाल को, और होता क्या है उसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो हैवर्सियन कैनाल क्या होता है, इट इज़ द हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल्स जो होंगी, है ना, बोन सेल्स होंगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो सारी चीज़ें इस हैवर्सियन कैनाल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, है ना, नर्व्स, बोन सेल्स विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो कैनाल का मतलब समझ ही रहो आप, ऐसे लंबे, ऐसे एक्सटेंडेड होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे आप समझो इसको, ये कैनाल है मान लो। यहाँ पे हमने बोला हैवर्सियन कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हमने बोला ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लिख लो आप लोग, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, है ना, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के बाद में हमने बोला कि नर्व्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, है ना। नर्व्स के बाद में हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर बोन सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, और बोन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बोन सेल्स के अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पे और क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
तो और भी जो कनेक्टिव टिश्यू है, अदर कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो भी यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा हैवर्सियन कैनाल में। अब हैवर्सियन कैनाल में क्या होता है, ये हैवर्सियन कैनाल जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती हैं, और उस इंटरकनेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं ट्रांसवर्सली जो है चैनल्स बनाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं वोक्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं? वोक्समैन कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर ये हैवर्सियन सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कैनाल प्रेजेंट है, ऐसे देख लो, अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा ये मान लिया हमने कोई दो हैवर्सियन सिस्टम है, हैवर्सियन कैनाल हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है, एक ये हैवर्सियन कैनाल है और एक ये हैवर्सियन कैनाल है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हैवर्सियन कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द ट्रांसवर्स चैनल्स। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्स चैनल ही तो है। ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे, ये क्या है हमारा? ट्रांसवर्स चैनल है कि नहीं? टीसी से मैं दिखाई दे रहा हूं, ट्रांसवर्स चैनल। तो ये जो ट्रांसवर्स चैनल्स हैं, है ना, जो ये ट्रांसवर्स चैनल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? दीज आर द वोक्समैन कैनाल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, वोक्समैन्स कैनाल, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसवर्स चैनल्स हैं। समझ में आई बात भाई? दो हैवर्सियन कैनाल हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट कौन कर रहा है? इट इज इंटरकनेक्टेड बाय द वोक्समैन कैनाल या ट्रांसवर्स जो चैनल है। समझ में आई? अब इसको लिखने की जरूरत है आपको? नहीं, चलो अच्छा लिखे दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमने क्या बोला कि जो हैवर्सियन कैनाल्स हैं, हैवर्सियन HC से दिखाई देने कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द ट्रांसवर्स channels, okay, and known as Volkmann's कैनाल। तो कई बार पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द वोक्समैन कैनाल। ये सारी एनसीईआरटी में चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, हैवर्सियन कैनाल को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई इतनी, वोक्समैन कैनाल्स क्या होती हैं, हैवर्सियन कैनाल्स क्या होती हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें इनएक्टिव बोन्स जो अगर होंगी, मान लो वहाँ पर जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं, तो इनएक्टिव बोन्स होंगी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स हमें पता है कि वो लेस सिक्रीट करती हैं मटेरियल इन कंपैरिजन टू ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब ज़्यादा पोटेंट हो, जो ज़्यादा चीज़ों को रिलीज करती हूँ। क्लास्ट मत जो है आपका जो है साइट्स मतलब जो कम अमाउंट जो है रिलीज करती हूँ या ना के बराबर अमाउंट रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मैट्रिक्स के बारे में, वोक्समैन कैनाल और हैवर्सियन कैनाल के बारे में। आगे हम लोग अभी इसमें एक दो बातें और बची हैं वो डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग ये इतना नोट करिए। तो मैट्रिक्स में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैवर्सियन कैनाल, और हैवर्सियन कैनाल के बाद में हम लोग अब कुछ और चीज़ें देखेंगी, तो वो कौन कौन सी हैं। अब जैसे यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो होंगी वो फ्लूइड फील्ड स्पेस में यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लैकुना। तो अगर ये पेरीऑस्टियम था, आप लोग याद रखो इस बात को, अगर ये पेरीऑस्टियम था, हम आगे देखेंगे यहाँ पर पेरीऑस्टियम में ये सेल्स के बाहर क्या होगा? ये वाला सब पार्ट, ये सब मैट्रिक्स ही तो होगा, ये है ना, ये सारा मैट्रिक्स ही तो होगा। क्लियर है ना सभी को? ये सारा पार्ट क्या होगा? मैट्रिक्स होगा यहाँ तक, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना, सेल के बाहर का जो भी हिस्सा होगा मैट्रिक्स होगा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें, जैसे मैंने बोला कि ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो होंगी, एक डायग्राम बना के देखो, मैं समझाता हूँ आपको। ये हमने मान लिया कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको ले आए हम, ठीक है। ये ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं यहाँ पर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ ले आए उठा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत मतलब लेंदी है, लेकिन मैं बहुत इजी वे में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अक्सर टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कई बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी देखते रहिए, क्योंकि देखने से ये चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर मुझसे पूछिए पर्सनली आप। तो यहाँ पे क्या था देखो, ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट थी। मैंने यहाँ पर देखा ऑस्टियोसाइट सेल्स, मैंने ये बना लिया एक ऑस्टियोसाइट सेल्स, ऐसे मैंने बना लिया। ये एक ऑस्टियोसाइट सेल बना लिया मैंने, ऐसे यहाँ पर एक ऑस्टियोसाइट सेल बना लिया मैंने, ठीक है। और एक यहाँ पर मैंने ऑस्टियोसाइट सेल बना लिया। बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग इसको। और इधर भी आप इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहानी अब स्टार्ट होती है। हमने बोला कि जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बोन लैकुना। क्या बोलेंगे, स्पेस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोन लैकुना। जैसे वहां पर हम लोग देख रहे थे ना लैकुना जो है आपके कार्टिलेज में, वैसे यहाँ पर भी लैकुना प्रेजेंट है। तो आप लोग इसको इस तरीके से बना लोगे, ये लैकुना हो गया, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर फ्लूइड फील्ड होगा, मैंने बोला फ्लूइड होगा ना, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड स्पेस है ना, तो इसको लैकुना बोल रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर वे में, है ना। तो इसको हमने क्या बोला, लैकुना। इसमें क्या है, फ्लूइड फील्ड स्पेस है, स्पेस या कैविटी, फ्लूइड फील्ड स्पेस या कैविटी, क्लियर। अब इस लैकुना में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा, कुछ फाइन रेडिएटिंग कैनाल्स होंगी। क्या होंगी, यहां पर फाइन रेडिएटिंग कैनाल्स होंगी, यानी कि आप अब इनको देखोगे, ये ऐसे इस तरीके से हम लोग इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखा है ना, ये इस तरीके से। समझ में आई बात। तो यहां पे हमने देखा जो लैकुना थी, ये लैकुना है, लैकुना लीड्स टू फाइन रेडिएटिंग चैनल्स या कैनाल्स, और उनको हम लोग क्या बोले हैं, कैनालिकुली। तो यहां पे लिखो, आप देखो यहाँ पे, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, इसको मैं दिखाया दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे स्पेस भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि लैकुना लीड्स टू फाइन रेडिएटिंग चैनल्स या कैनाल्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज, क्या बोलेंगे उनको, कैनालिकुली। क्या बोला उसको हमने, कैनालिकुली, ठीक है। या इनको हम लोग बोल देते हैं माइन्यूट कैनाल, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां पे क्या था देखो, जो ये माइन्यूट कैनाल्स देख रहे थे, इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कैनालिकुली, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अब इन कैनालिकुली से हमने देखा कि जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस थी किसकी,
जो आपकी ये सेल्स थी, सेल्स कौन सी थी, सेल्स के बारे में भी हम लोग लिख लेंगे। यहां पे जो सेल्स थी इनको हम लोग क्या बोले थे, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, कौन सी सेल्स थी, ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो ऑस्टियोसाइट सेल्स की जो फाइन रेडिएटिंग कैनाल्स थी, जो हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस थी, वो जो है आपस में क्या थी, लिंक थी, आपस में अटैच थी। देख रहे हो आप लोग, एक इसका आया एक इसका आया, आपस में अटैच है। अब अटैच क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको क्या करना है, इधर से उधर पास होना है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस का काम क्या है, वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को एक से उधर इधर से उधर क्या करेंगी, जो है वो पास कराएंगी। तो ये एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्स के अंदर, सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है उनकी आपस में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑस्टियोसाइट हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस by which materials are exchanged to other cells। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पे क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगी आपस में जुड़ी हुई होंगी, आप लोग देख ही रहे हो, और आपस में जुड़े होने की वजह से वो क्या करेंगी, ये जैसे दो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, एक सेल ये है एक सेल ये है, यहां से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकली और ये आपस में ऐसे फाइन जो है बिल्कुल हैं, और ये जुड़ी हुई हैं। अब जुड़ी हुई हैं तो इनके बीच में क्या, इसका मटेरियल यहां जा रहा है इसका मटेरियल यहां, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेंगी। अब इनके प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के ऊपर एक और कवरिंग है, उसके अंदर ही एक कैनाल है, एक होल है। ठीक है, एक हम लोग बोल सकते हैं ऊपर कवरिंग है, इन्वेलप है। वो इन्वेलप कौन सा है, आप देखो यहाँ पे कैनालिकुली का इन्वेलप है, और कैनालिकुली बन किसके थ्रू रहा है, लैकुना के थ्रू बन रहा है। यानी कि लैकुना क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वहां पर लीड कर रहा है, और लीड करने की वजह से वो आपस में लैकुना मिल जा रहे हैं। बहुत सारे लैकुना जो है ना, ये लैकुना आपस में मिले और इन्होंने क्या बना, कैनिकुली बना लिया। और कैनिकुली कवर कर रहा है किसको, जो अंदर उसके क्या है, अगर और अंदर हम जाएंगे ल्यूमेन में तो देखेंगे वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। आई होप समझ में आ गया होगा सभी, क्लियर है। यही एक सबसे टफ पोर्शन था इस बोन्स में, बाकी कुछ नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, देख रहे हो आप मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मतलब सेल के बाहर का पार्ट, पेरियोस्टियम, और पेरियोस्टियम के बाद क्या, जो बाहर का जो रीजन है, आगे जब हम बढ़ेंगे यहां पर ये सब देखेंगे तो यहां पर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा। अब मैट्रिक्स जो इनका होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही कई तरीके की लेयर्स होती हैं, हैवर्सियन लैमेली बोलते हैं उसको, या हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल लैमेली बोल सकते हैं उसको। और भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे आउटर जो है आपका सरकमफेरेंशियल लैमेली होता है, और इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली होता है। तो वो सब एक्सटेंड करके यहाँ तक आ जाते हैं सारे लैमेली। ठीक है, तो मैं लैमेली के बारे में थोड़ा बता दूं। लैमेली मतलब लेयर्स होती हैं। ठीक है, लैमेली का मतलब क्या है, लेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, तो मैट्रिक्स में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म इन लेयर्स। तो यहां पर क्या होगा, इसी मैट्रिक्स में नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो हम लोग कौन सा डाल लेंगे, लैमेली। चलो, लैमेली का मतलब क्या है, लेयर्स। ठीक है, क्लियर। अब लेयर्स की बात करते हैं लैमेली के केस में। तो हमने बोला पहला यहां पर एक तरीके का लेयर होता है, इसको ऐसे हम बना देंगे। एक तरीके का लेयर होता है, एक तरीके का टाइप होता है। मैट्रिक्स में कई अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, तो उसी में से एक टाइप है, उसको हम बोलते हैं हैवर्सियन लैमेली। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही लैमेली है, बाकी तो इतना पूछा नहीं जाता है। यही आप लोग याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो ये हैवर्सियन लैमेली होगा वो किसके अराउंड होगा, हैवर्सियन कैनाल के अराउंड होगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हैवर्सियन लैमेली। तो यहां पर लिख लेंगे, इट इज प्रेजेंट अराउंड द, किसके, अराउंड द हैवर्सियन
कैनाल। ठीक है, तो जो हम लोग हैवर्सियन कैनाल देख रहे थे उसके आसपास ही क्या होगा, वहां पर हमको देखने को मिल जाएगा जो है आपका हैवर्सियन लैमेली। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप लोग, अब इट प्रेजेंट अराउंड द हैवर्सियन कैनाल। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, जो मान लिया हमने ये हैवर्सियन कैनाल यहां पर प्रेजेंट होगा, ये मान लिया हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा इसके मैट्रिक्स में, याद आ रहा कुछ, अभी एच शेप का बनाया था मैंने ना, ये हमने वॉक्समैन बनाया था। ठीक है, ऐसे बोला था, और इसको हम लोगों ने बोल दिया था ये क्या था, हैवर्सियन कैनाल था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हैवर्सियन लैमेली में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिलेंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन जो होता है उसको हम बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिलेंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन। तो सिलेंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन वो कौन सा होगा, हैवर्सियन सिस्टम। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, हैवर्सियन सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियन। क्या बोलेंगे, ऑस्टियन। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर इस हैवर्सियन सिस्टम में होता क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैवर्सियन सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा एक हैवर्सियन कैनाल, दूसरा लैमेली, और तीसरा हमें ऑस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हैवर्सियन कैनाल प्लस दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हैवर्सियन कैनाल के अलावा हम लोग देखेंगे लैमेली, हैवर्सियन लैमेली, और उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, यानी कि अगर हैवर्सियन यहाँ पर सिलेंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन की बात कर रहे हैं हम लोग, हैवर्सियन लैमेली हम लोगों ने देख लिया था, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पर क्या होगा, हैवर्सियन कैनाल के आसपास में जो मैट्रिक्स होगा वो प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हैवर्सियन लैमेली। अब उसको साथ में देखें, अगर सिलेंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन की बात करें तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हैवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा आपका हैवर्सियन कैनाल, दूसरा मैट्रिक्स वाला पार्ट इसको लैमेली बोल रहे हैं, और तीसरा ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं वहां पर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा इसके केस में। अब दूसरी बात यहां पर याद रखना आप लोग, हैवर्सियन सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट केवल किस में होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन स्पॉन्जी जो बोन्स होते हैं वहां पर हैवर्सियन कैनाल देखने को या हैवर्सियन लैमेली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर स्पॉन्जी में लिख लेंगे हम लोग, इन स्पॉन्जी बोन दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्पॉन्जी, एक होती है आपकी कॉम्पैक्ट। तो स्पॉन्जी बोन, इन स्पॉन्जी बोन्स absence of हैवर्सियन सिस्टम। ठीक है, तो वहां पर ये स्पॉन्जी बोन जो होंगी वहां पर कोई भी हमें हैवर्सियन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला मैंने हैवर्सियन लैमेली जो था वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब बाकी के मैं नाम लिखे दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो हैवर्सियन लैमेली के बाद में दूसरा जो हमारा टाइप होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल लैमेली। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, दूसरे टाइप का लैमेली जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल लैमेली, इंटरस्टिशियल लैमेली। तीसरे टाइप का जो लैमेली होगा, अच्छा इंटरस्टिशियल लैमेली के केस में हम लोग अगर बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कोई पूछ दे आपसे, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन द हैवर्सियन सिस्टम, यानी कि दो हैवर्सियन सिस्टम जो होंगे उनके बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सरकम जो है आपका इंटरस्टिशियल लैमेली। और दूसरा जो हमारा इसके बाद में आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो लास्ट वाला हमारा है वो कौन सा है, इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली। ठीक है, तो ये चार तरीके की लैमेली देखने को मिलेंगी मैट्रिक्स में। हैवर्सियन लैमेली जहां पर हमने पढ़ लिया था हैवर्सियन सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है, ऑस्टियन क्या होता है,
वहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दूसरा हमने देखा इंटरस्टिशियल लैमेली, इंटरस्टिशियल लैमेली कहाँ होगा, हैवर्सियन दो सिस्टम है उनके बीच में प्रेजेंट होगा। उसके बाद आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली जो होता है, वो जो लैमेली होता है वो जो पेरी ऑस्टियम होता है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर देखो आप लोग इनर साइड में पेरी ऑस्टियम है ये ना, इनर साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। उसके बाद इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली जो होगा वो जो है आपका एंडोऑस्टियम। अब आगे हम बढ़ेंगे, अभी एक ही पार्ट पढ़ा हमने पेरियोस्टियम, दूसरा मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब इसके अंदर जब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो जगह होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्टियम। तो एंडोऑस्टियम से आउटर यानी कि यहाँ पर अगर ये मान लो ये वाला पार्ट हमारा ये एंडोऑस्टियम है, यहाँ से यहाँ इतना मान लो, ये हटा दो, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एंडोऑस्टियम, ठीक है, एंडोऑस्टियम। तो आउटर टू एंडोऑस्टियम मतलब क्या है, इधर इधर की तरफ इसके बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैमेली प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो होगा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का वो कौन सा होगा, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली कहाँ पर होगा, इनर टू पेरियोस्टियम। तो इनर किधर होगा, पेरियोस्टियम ये हो गया हमारा, पेरियोस्टियम ये हो गया, तो इनर मतलब आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये पेरियोस्टियम है तो इधर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। समझ में आ गया होगा। पोजीशन मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है क्लियर ना हो पा रही हूँ, लेकिन कई बार उसको समझने की कोशिश करोगे तो आई होप कि सब अच्छे से कर लोगे आप लोग, ठीक है। फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बोला हैवर्सियन लैमेली, वो तो मैंने डिस्कस ही कर लिया था, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा, बहुत कॉमन है, मैमल्स के केस में पाया जाता है। इंटरस्टेशियल लैमेली, ये मैंने बोला था कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हैवर्सियन सिस्टम। तो हैवर्सियन सिस्टम जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा इसमें उस पेरियोस्टियम में, उसके बीच में जो लैमेली होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल लैमेली। उसके बाद आउटर सर्कमफेरेंशियल में हमने बोला कि पेरी जो ऑस्टियम है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसमें, इनर साइड ऑफ पेरियोस्टियम। उसके बाद आप बोलोगे इंटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली, तो वो कहाँ होगा, एंडोऑस्टियम के आउटर साइड में। उधर जाओगे तो इनर होगा, इधर आओगे तो क्या होगा, आउटर होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज द लैमेली प्रेजेंट द आउटर टू एंडोऑस्टियम, ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिक्स के बारे में बातें थी। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इसका जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है मैट्रिक्स के बाद में, दैट इज द एंडोऑस्टियम, ओके। तो मैट्रिक्स के बाद में बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका स्ट्रक्चर का, वो कौन सा है, एंडोऑस्टियम। तो उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंडोऑस्टियम जो होता है वो अगर हम बात करें तो जो बोन मैरो है उसके आउटर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अब बोन मैरो सर पूछोगे कहाँ पे है, तो ये जो सेंटर पार्ट है ये वाला अगर हम बात करें, इसको सब इरेज कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट हम लोग देखें, ये सेंटर पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द बोन मैरो, ठीक है। हाइपोथेटिकल डायग्राम है, मैंने कोशिश किया बनाने का, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, बोन मैरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखेंगे कि हमने बोला कि एंडोऑस्टियम जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, इट प्रेजेंट आउटर टू बोन मैरो कैविटी। ये बोन मैरो कैविटी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोन मैरो कैविटी। ये वाला जो स्पेस है ये बोन मैरो कैविटी हो गया। इसके आउटर यानी कि यहां पर की बात कर रहा है, इस वाली जगह की, ये आउटर हो जाएगा इसका। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग यहां वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इट इज द थर्ड पार्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोस्टियम, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंडोस्टियम, ठीक है। एंडोस्टियम के केस में अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहला जैसे मैंने बताया कि इट प्रेजेंट आउटर टू द बोन मैरो कैविटी। उसके बाद यहाँ पर सेल्स जो देखने को मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और क्या होगा, फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा, फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। फाइब्रस टिश्यूज के अलावा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक और इंपॉर्टेंट बात
ये हमेशा क्या दिखाएंगे, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ शो करेंगे। तो यहां पर एक बात और हम लिख लेंगे, दे शोज या एंडोस्टियम शोज बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। अब पूछोगे सर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब क्या है ना? तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब ये है, देखो जैसे ये वाला पार्ट है एंडोस्टियम, यहां पर आप देखो यहां पे ये पार्ट है एंडोस्टियम, ठीक है। अब ये इधर भी ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ इधर भी ग्रो करेगा। तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बाई डायरेक्शनल। या हम लोग बोल सकते हैं ये इधर भी ग्रोथ करेगा थोड़ा बहुत और इधर भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है। तो यहां पर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिलेगी किसके केस में, एंडोस्टियम के केस में। क्लियर है? अब यहां पे एंडोस्टियम के अलावा जो ये वाला पार्ट हो गया, ये तो पेरिओस्टियम हो गया था, बाकी क्या था, मैट्रिक्स हो गया था, और मैट्रिक्स के बाद जो पार्ट था वो क्या था, एंडोस्टियम था। अब आता है सबसे इनर मोस्ट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के केस में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बोन मैरो है क्या, तो बोन मैरो को अगर हम देखें तो ये जो है इनर टू एंडोस्टियम, भाई ये आउटर हो गया एंडोस्टियम का, ये क्या हो गया, आउटर टू एंडोस्टियम, ये आउटर हो गया, और ये एंडोस्टियम, ये हमने बोला एंडोस्टियम है, ये इनर हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनर टू एंडोस्टियम, इधर की तरफ जब बढ़ेंगे यहां पर एंडोस्टियम से आगे की तरफ, तो इनर टू एंडोस्टियम क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ बोन मैरो। तो लिख सकते हैं यहां पर बोन मैरो में, इधर मैं बताया जा रहा हूं, बोन मैरो मतलब बीएम, इट इज प्रेजेंट इनर टू एंडोस्टियम। पहली बात क्लियर हुई इतनी बात। अब यहां पर जो ये कैविटी है, बोन मैरो कैविटी है, इट इज प्रेजेंट इनर टू एंडोस्टियम, बोन मैरो कैविटी के केस में बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि बोन मैरो कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा सॉफ्ट सेमी सॉलिड न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट सेमी सॉलिड न्यूरो मस्कुलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। तो यहां पे इस तरीके से यहां पे देखो आप लोग, टिश्यू इसके कैविटी में प्रेजेंट होगा, रेड पेन से मैं इसको मेंशन कर रहा हूं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द सेमी सॉलिड, है ना, सॉफ्ट न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। क्लियर है? लिख भी दिया हूं मैंने, बोल भी दिया हूं, सॉफ्ट सेमी सॉलिड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या होगा, जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू होता है और उसको हम लोग बोलते हैं माइलॉइड टिश्यू। तो यहां पे बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होगा, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है माइलॉइड टिश्यू। माइलॉइड टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है किसकी, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को बनाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबको बनाता है। तो इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं माइलोजेनस टिश्यू या माइलोजेनिक टिश्यू या माइलॉइड टिश्यू। समझ में आया? तो लिम्फॉइड टिश्यू और माइलॉइड टिश्यू दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। यहां पे जो बोन मैरो में टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइलॉइड टिश्यू। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो बोन मैरो जो था वो दो तरीके का होता है। अगर टाइप्स ऑफ बोन मैरो कोई पूछे तो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। अब उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बोन मैरो में हमने देखा दो तरीके के जो है टिश्यूज हैं, या दो तरीके के टाइप्स हैं बोन मैरो के, एक रेड बोन मैरो और एक कैसा है, येलो बोन मैरो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक रेड बोन मैरो, इसको हम लोग बोलेंगे आरबीएम, रेड बोन मैरो, और एक दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे येलो बोन मैरो, वाईबीएम। क्या बोलेंगे, वाईबीएम, येलो बोन मैरो। देखो रेड बोन मैरो क्यों रेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहां पे क्या होगा, यहां लिख लो, यहां क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स हैं उस वजह से वहां पर क्या होगा, जो है ब्लड होगा, और ब्लड में क्या होगा, आरबीसीज होंगी, तो वो क्या होंगी, हीमोग्लोबिन होगा उनके पास। आरबीसीज के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन हमेशा कैसा होता है, रेड कलर में होता है। तो उसी वजह से वो कैसा दिखेंगी, रेड दिखेंगी। ठीक है। दूसरी बात,
बोन के जो पार्ट होते हैं वो हम बात करते हैं। तो एक जो होता है वो रीजन, उसको हम बोलते हैं इपीफाइसिस रीजन। कैसा रीजन होता है? इपीफाइसिस रीजन। समझ में आया? दोनों एंड पे इसको क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आप लोग समझ लो, ये एंड और ये एंड, ये क्या है? एपीफाइसिस रीजन। तो एपीफाइसिस रीजन जो होंगे वहां पर हम लोग क्या देखेंगे? कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट है यहाँ पे? ये वाला जो रीजन है हमारा, ये जितना कैविटी होगा एपीफाइसिस के पास में, ऐसे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो बोन मैरो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेड बोन मैरो, आरबीएम। कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होगा? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। नोट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या होगा? जो ये एपीफाइसिस रीजन पे प्रेजेंट है रेड बोन मैरो, यहाँ पे क्या करेगा? ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हीमोपोइसिस जो होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हीमोपोइसिस जो होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां प्रेजेंट होगा? इस बोन मैरो में होगा। कहां पे? रेड बोन मैरो में। वहां पे क्या क्या सिंथेसाइज होगा? रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आरबीएम सिंथेसाइज WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हीमोपोइसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें। ठीक है, अब देखो क्या था, अब हम बात करते हैं येलो बोन मैरो की। तो येलो बोन मैरो जो था वो कहां प्रेजेंट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो होगा येलो क्यों है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और प्रेजेंट कहां कहां पर होगा, इन सब के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग कि यहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं और क्या क्या एब्सेंट है। तो देखो, ये जो YBM है, ये येलो का मतलब क्या है? येलो में हमने क्या पढ़ा था? किस तरीके के टिश्यू थे? केवल फैटी टिश्यूज जो थे वो येलो थे ना, व्हाइट और येलो। तो यहां पर क्या है? फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है। कैसे टिश्यूज प्रेजेंट है? फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, येलो फैटी टिश्यूज, उनका अमाउंट ज्यादा होगा, इसीलिए हम उसको येलो बोन मैरो भी बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये लोकेटेड कहां पर होगा? तो ये लोकेटेड होगा साफ्ट रीजन जो होता है बोन का, उसको। और साफ्ट रीजन होता क्या है? जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द शाफ्ट। क्या बोलेंगे? शाफ्ट। ये वाला एपीफाइसिस रीजन को छोड़ के ये वाला जो बीच वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? शाफ्ट। समझ में आया? ठीक है, अब देखो शाफ्ट के फैटी टिश्यू, शाफ्ट, दो चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात होंगी, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कनेक्टिवली। तो यहां पर इमरजेंसी में हम लोग देखेंगे YBM जो होगा वो क्या बना लेगा? RBM बना लेगा। यानी कि देखो, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। जब बर्थ होता है ना, तो स्केलेटल जो होता है बर्थ के टाइम पे बच्चे का, उसमें जो होता है सारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। लेकिन ग्रेजुअली वो रिप्लेस होता चला जाता है धीरे धीरे, किससे? येलो बोन मैरो में। अब जब भी उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो वो येलो बोन मैरो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड बोन मैरो में। यानी कि बच्चे के केस में पूरा स्केलेटल में क्या था? बोन्स में क्या था? RBM। लेकिन जैसे उसका बर्थ हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? RBM, YBM में। अब जब मान लो जरूरत इमरजेंसी केस में हुआ, उसको एक्सीडेंट हुआ, RBC का ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो यही YBM जो होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, इमरजेंसी चेंजेस होंगे उसमें, और वो क्या करेगा? RBM बना लेगा। समझ में आई बात? क्लियर है बात? ओके। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो एडल्ट का RBM होता है, ठीक है, वो कहां कहां पर देखने को मिलेगा हमें? यानी कि कोई बंदा बड़ा हो गया, अब उसमें RBM कहां कहां देखने को मिलेगा? क्योंकि ज्यादातर तो हमारा किसमें चेंज हो गया? YBM में चेंज हो गया। तो RBM में चेंज होने का मतलब क्या है आपका? कहां कहां पे RBM में प्रेजेंट होगा? तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो रेड बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो, वो जब हायर इंडिविजुअल्स की बात करो, जो है ज्यादा एज के केस में, तो हम लोग देखेंगे उनमें, जैसे हम लोगों में वर्टिब्री वहां पर देखने को मिलता है लास्ट टाइम तक। जो वर्टिब्री पीछे होती है ना, वो स्पाइनल जो है वो, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम में, तो वहां पर वर्टिब्री में जो है हमको देखने को मिलेगा RBM, रेड बोन मैरो।
उसके अलावा हमें देखने को मिलेगा स्टर्नम में। स्टर्नम हमारा कौन सा पार्ट है? स्टर्नम ये वाला पार्ट है सामने वाला, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, है ना। स्टर्नम के बाद में हम लोग देखेंगे क्लाविकल्स। क्लाविकल्स या कॉलर बोन बोलते हैं, ये वाला जो बोन होता है ये वाला यहाँ पर, है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन या क्लाविकल। तो इन तीनों में हमको लास्ट टाइम तक जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होने को देखने को मिलता है, या हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड लोगों में भी अगर ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो वर्टिब्री, स्टर्नम और क्लाविकल वाली जगह पे ही सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जगहों पे वो धीरे धीरे सीज हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? समझ में आ गई सभी को? हमने जो बताया वो भी याद रखना है आपको कि बर्थ के टाइम पे पूरा आरबीएम क्या होगा? बर्थ के टाइम पे ये होगा और ग्रेजुअली ये चेंज हो जाएगा किसमें? ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा किसमें? वाईबीएम में। और जब इमरजेंसी आएगी तो इमरजेंसी में फिर से किसमें चेंज हो जाएगा? आरबीएम में। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक बात और याद रखना है आपको, एक और क्वेश्चंस कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें जो क्रैनियम बॉक्सेस होते हैं, और क्रैनियम बॉक्स मतलब ब्रेन बॉक्स, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होगा? बोन मैरो प्रेजेंट होगा, और वो बोन मैरो क्या होता है? अंडरगोस टू डीजनरेशन एंड कॉल्ड द जेलेटिनस मैरो। ठीक है, तो वो चीज को भी आप लोग याद रखना। तो ये कुछ बोन का स्ट्रक्चर था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई होप समझ में आया होगा सभी को। बहुत अच्छे से मैंने स्लोली 1 by 1 एक स्टेप करके आपको समझा दिया है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज उसको दोबारा वीडियो को जरूर आप लोग देखो। ठीक है, आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, 1 by 1 अच्छे से उसको डिस्कस करिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स की। ओके, तो नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स की। तो बोन्स में देखेंगे हम लोग कितने टाइप्स होते हैं। बोन्स के 2 टाइप होंगे, एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन के अलावा स्पॉन्जी बोन। क्लियर है? तो 2 तरीके के बोन्स होते हैं, एक कौन से होते हैं आपके? कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरे कैसे होते हैं आपके? स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन का अगर हम लोग देखें, इट इज द हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली इज सॉफ्ट। ठीक है, तो ये क्या है? सॉफ्ट जो है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्पैक्ट बोन। देखो ये कॉम्पैक्ट है पूरा। ठीक है, यहां पर हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होगा, हमने बोला था ना हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो 3 बातें मैंने बोली, वो लिख लो आप लोग चुपचाप। यहां पे कॉम्पैक्ट बोन में हमने क्या बोला कि पहला क्या था? हार्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा। दूसरी बात हमने क्या बोली यहां पर? हैवर्सियन सिस्टम वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। हैवर्सियन सिस्टम क्या होगा बेटा? यहां पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैवर्सियन सिस्टम के बाद में तीसरी बात यहां पर, ये रीजन कौन सा होगा? तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ये शाफ्ट रीजन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शाफ्ट रीजन। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे बोन मैरो कौन सा होगा? तो वाईबीएम, यानी कि यहाँ पे कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होगा? येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा। बस इतना याद रखना आपको। अब आते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके पास जो है क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जो थिन और इरेगुलर जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बोनी बार्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रैबिकुली। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, चलो फिर से बता। ये देखो, ये जो रीजन है, ये वाला बोन जो है ये स्पॉन्जी बोन है, इतना जो ये पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्जी बोन। ये शाफ्ट हो गया। ये कैसा है? कॉम्पैक्ट बोन है। और ये कैसा है आपका? स्पॉन्जी बोन है, इतना वाला पोर्शन। कुछ बातें तो आप खुद ही बता सकते हो कि सर यहाँ पे क्या होगा? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगी। ये तो अभी में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये तो पता ही है आपको। हमने एक नया टर्म दिया यहाँ पर, ट्रैबिकुली। क्या बोला हमने? ट्रैबिकुली। ये चीज नहीं पता है आपको, तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ट्रैबिकुली क्या होता है? तो ट्रैबिकुली के केस में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये एक तरीके का नेटवर्क है जो कैसा है? थिन है और इरेगुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोनी बार्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? ये ऐसे इस तरीके से। ट्रांसवर्स का मतलब ये। तो इस तरीके के बार्स प्रेजेंट हैं इनके पास।
ठीक है, तो ये खोखली टाइप में बोन्स यहाँ पर दिखेंगी हमको इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। तो हमने क्या बोला कि स्पॉन्जी जो बोन्स होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ थिन एंड इरेगुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोनी बार्स आर नोन एज द ट्रैबिकुलाई। लिखना पड़ेगा मुझे, मैं फिर से बोले दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैंने बोला कि ट्रैबिकुलाई क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, हम लोग अगर देखें स्पॉन्जी बोन्स जो होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि वो किस शेप में रहते हैं, कि नेटवर्क ऑफ थिन एंड इरेगुलरली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोनी बार्स। तो ये बार की शेप में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैबिकुलाई बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्पॉन्जी बोन्स जो होती हैं वो कवर रहती हैं, किसके थ्रू कवर रहेंगी, दे आर कवर्ड बाय द एंडोऑस्टियम, ठीक है। प्रेजेंट कहां पर होंगी, उनकी लोकेशन अगर देखो आप लोग तो एपिफाइसिस, देख ही रहे हो आप लोग, डायग्राम में बना हुआ है, एपिफाइसिस वाली जगह पे प्रेजेंट होंगी। यहां पर हैवर्सियन सिस्टम, हमने पहले ही बोला था, हैवर्सियन सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा, वहां पर हैवर्सियन सिस्टम नहीं होगा, आरबीएम प्रेजेंट होगा, मैंने पहले ही यहां पर आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कई सारी अलग अलग तरीके की बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो उनका सोर्स क्या होता है उन बोन्स का, वहां से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नोट करिए इसको आपको। तो नेक्स्ट बोन्स में एक एडिशनल टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालिए आप लोग, सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो यहां पर लिखो सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो अलग अलग तरीके की बोन्स हैं, कुछ अलग अलग तरीके की बोन्स बन गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के केस में अगर देखें बेटा, तो सबसे पहले इसका पहला जो टाइप होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस के केस में बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो बोन्स प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज थी लेकिन धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गई किसमें, बोन्स में, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमरस, और दूसरा आपका होता है फीमर। ये दोनों बोन जो होती हैं स्टार्टिंग में कार्टिलेजिनस कंपोनेंट ज़्यादा रखती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो रिप्लेस होकर बोनी हो जाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। कार्टिलेजिनस के बाद में आता है मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से डर्मल बोन्स होती हैं। तो दूसरा हेडिंग डाल लो आप लोग, डर्मल बोन, या इनको हम लोग बोल देते हैं डर्मल बोन के अलावा मेम्ब्रेनस बोन। तो ऐसी भी कई सारी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं जो कैसी होती हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की होती हैं। तो इनके केस में अगर देखें हम लोग, डेवलप्स इन द स्किन या डर्मिस में डेवलप होती हैं, ठीक है, जैसे थिन प्लेट की फॉर्म में, और वहां पर हम लोग देखेंगे वो अटैच होंगी किससे, आपके कार्टिलेज के थ्रू अटैच होंगे। जैसे नेजल होता है, वोमर होता है, और जो है आपका फ्रंटल होता है। ये सारी बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं, क्लियर है ना। और धीरे धीरे वो फिर क्या होती हैं, जो कार्टिलेज से अटैच हो जाती हैं, और इस तरीके की बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेनस बोन, या हम लोग बोलते हैं डर्मल बोन्स। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेवलप्स इन डर्मल बोन्स, डेवलप्स इन द स्किन। कहां पे डेवलप होगा, स्किन में डेवलप होगा। किस फॉर्म में डेवलप होगा, एज प्लेट्स, प्लेट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेंगी, एंड दे अटैच्ड विद द कार्टिलेज, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएंगे, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, और उसके अलावा आप लोग देखेंगे वोमर, ठीक है। ये सारी कैसी होंगी, डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन होंगी। इसके बाद आ जाते हैं एक और तरीके की बोन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन्स जो होती हैं वो एक तरीके का मॉडिफिकेशन होता है किसका, टेंडन का। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर
हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट आप लोग तीसरा। देखो सबसे ज़्यादा पूछा यही जाता है, इसको याद रखना आप, बाकी चाहे भले याद आपको ना रहे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सेस्मोइड बोन। सेस्मोइड बोन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो टेंडन का मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, और वो क्या कहलाता है आपका, सिस्मोइड बोन कहलाता है। याद रखना बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर टेंडन का मॉडिफिकेशन, यानी कि ज्वाइंट्स के ऊपर अगर आप देखो यहाँ पर, तो वहां पर प्रेजेंट होता है टेंडन। और टेंडन क्या करता है, हमने बोला था ये क्या करता है, MTB बोला था ना, मसल से बोन को कौन अटैच करता है, टेंडन। तो यहां पर टेंडन जो होगा वो क्या होगा, पटेला। पटेला एक बोन होता है, इसको बोलते हैं नी कैप। वो एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है, टेंडन का मॉडिफिकेशन है। तो इसको आप लोग याद रखना, पटेला या नी कैप जो है, जो हमारा होता है ना, जो यहां पर नी में प्रेजेंट होता है ना नीचे, ठीक है। तो ये वाला ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होता है ना, ये पैर होता है ऊपर, ये ऐसे जुड़ा होता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। तो ये क्या है, एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है किसका, टेंडन का मॉडिफिकेशन। और ये क्या कर रहा है, बोन से मसल्स को जोड़ रहा है। क्लियर है। उसके बाद आती हैं कुछ बोन्स, उनको हम बोलते हैं विसरल बोन्स। तो विसरल बोन्स को भी हम लोग यहीं पर लिख लेंगे। और इसके साथ ही तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो कौन सा है आपका, विसरल बोन। तो इसमें लिख लेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये विसरल बोन और दूसरा सिस्मोइड बोन। दोनों के क्वेश्चंस खूब मिलेंगे आपको बहुत सारे। विसरल बोन्स में हम लोग देखेंगे ये जो बोन्स होंगी वो कैसे बनती हैं, सॉफ्ट ऑर्गन, जो विसरा मतलब सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वहां पर, तो उनके मॉडिफिकेशन से बनती हैं। जैसे उनमें एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ही लिख देता हूँ, वही पूछे जाते हैं। तो एक बात याद रखना कि इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, जो विसरल ऑर्गन्स होंगे, सॉफ्ट ऑर्गन्स होंगे, उनसे उनका मॉडिफिकेशन होगा और वो क्या बना लेंगी, विसरल बोन्स बना लेंगी। इसी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ओस कार्डिस। कैसा है, ओस कार्डिस, ठीक है। ओस कार्डिस के केस में बेटा देखेंगे हम लोग, ये जो रूमिनेंट होते हैं उनमें कुछ रूमिनेंट्स में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, हल्का बोनी स्ट्रक्चर का होता है। तो यहां पर लिख लेंगे सम रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में कौन होता है, रूमेन, ठीक है, चबा के चारा खाने वाले, ठीक है, जैसे कैटल वगैरह। दूसरा आता है ओस कार्डिस के बाद में एक और स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ओस पेनिस। ओस पेनिस के केस में देखेंगे ये कहां प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखो, पेनिस ऑफ बैट एक एग्जांपल इसका हो जाएगा, रोडेंट्स, ठीक है, दो एग्जांपल। तो यहां पे लिखो आप लोग बैट और कौन, रोडेंट, ठीक है। इन दोनों में कैसा होगा, पेनिस जो होगा वो हल्का बोनी स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओस क्लाइटोरिस। ओस क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट होता है, इसका भी एग्जांपल याद रखना आप लोगों। तो कार्निवोर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, कार्निवोर्स जिनमें कैनाइन बड़े होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओस क्लाइटोरिस के बाद में आता है दूसरा पैल्पेब्री। ओस पैल्पेब्री के केस में अगर देखें ये प्रेजेंट होता है, जो क्रोकोडाइल होता है उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो बोनी होती हैं। तो यहां लिख लेंगे आईलिड्स ऑफ क्रोकोडाइल। देखो चारों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद रखना। बाकी दो वो स्टार्टिंग वाले भले आप याद मत रखो, चलेगा। तो आज के लिए यहीं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन एक उसमें एक शॉर्ट में हमें बोन्स को पूरा ख़त्म करना था। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 95% हो जाएंगे यहाँ से। हो सकता है 2-4-5% जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हों वो आप लोग ना कर पाओ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करिए आप लोग, और उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में। तो अभी तक जो हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कार्टिलेज और बोन्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आप नीट में मान के चलिए दोनों से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, है ना।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।